हे गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ एक साईफाई एक्शन फिल्म रीसेट जो कि साल 2017 में रिलीज हुआ था और ये मूवी टाइम ट्रेवलिंग के ऊपर बेस्ड थे। तो अभी बिना कोई रेटिंग्स की फिक्र किए चल एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होता है एक वार जोन के साथ जहां ईगल आइल के आईपीटी लैब में हर तरफ लोग एक दूसरे को मार रहा था। दरअसल जब ऑल्टरनेट डायमेंशन मौजूद होने का कंफर्मेशन हुआ तब पूरी दुनिया में बस इसी पर रिसर्च चला कि कैसे उसके जरिए पास में ट्रेवल किया जा सकता है। उनमें से ईगल आइल का आईपीटी लैब और ब्लू आइल का नेक्सस कॉरपोरेशन लीड में था, पर साल 2025 में आईपीटी ने रेकलेसली ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया। इसके चलते अलग अलग टाइमलाइन के टेस्ट सब्जेक्ट्स ने अपना आपा खो बैठा और एक दूसरे की हत्या करने लगा। आखिरकार इन सबको रोकने के लिए आईपीटी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें उन टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ साथ वहां के साइंटिस्ट भी मारा गया और साथ ही आईपीटी की सभी डाटा तबाह हो गया। पर आईपीटी के इन्वेस्टर्स हार मानने को राजी नहीं हुआ। उन्होंने इस पूरे कांड को कवर अप कर दिया और नेक्सस कॉरपोरेशन से उनका डाटा चोरी करने के लिए सुईहू को हायर किया। सीन यहीं पर कट होकर अभी हम नेक्सस कॉरपोरेशन में आते हैं, जहां ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिया टियान, साथ ही डा जोंग, जियांगडोंग और हुआंग चेन डायरेक्टर ची के साथ टेस्ट कर रही थी। उसमें वो लोग पहली बार एक चिंपांजी को पास्ट में ट्रेवल कराने में 100% कामयाब हो गया। इस पर डायरेक्टर ची ने सबको चेयर्स किया और फिर डाटा मॉड्यूल को सिक्योर करके बोर्ड के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। वहां मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांग निंग के कहने पर जिया ने लीड ली और समझाने लगी कि दरअसल नेक्सस कॉरपोरेशन की जो बिल्डिंग है वहां पर उन्होंने एक आर्टिफिशियल वर्म होल बनाया है, जिसका सेंट्रल रूम एकदम ऊपर है और बिल्डिंग के बीचों में से एक लंबा सा होल है जो जाकर सीधा वर्म होल से मिलता है। टेस्ट सब्जेक्ट को उस ट्रांसमीटर के अंदर भेजकर वर्म होल को स्टार्ट किया जाता है और फिर उसे उस होल में से होकर वर्म होल के जरिए पास में ट्रेवल कराया जाता है। पर फिलहाल उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए वो लोग सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट ही पीछे जा सकता है। वान के पूछने पर जिया ने ये भी बताया कि वो लोग 2 महीने में ह्यूमन ट्रायल शुरू कर सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। काम के बाद जिया घर जा रही थी, पर तभी पार्किंग लॉट में उसके गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया और कहने लगा कि जिया को उसका रिसर्च रोकना होगा। इतना कहते ही उसने खून की उल्टी कर दी और वहीं पर उसकी मौत हो गया। जांच करने पर यह पता चला कि उसका मौत सेरिब्रल हेमोरेज की वजह से हुआ, मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से। पूछने पर जिया ने कहा कि वो उसे नहीं जानती। अभी वो सीधा घर चली गई जहाँ उसका बेटा दाव दाव कार्टून देखते देखते सो गया था। जिया उसे उठाकर बेड में ले गई और फिर वो भी सो गई। अभी पूरे 1 महीना बीत गया और हम देखते हैं सुईहू को, जो ब्रिज के इस साइड से नेक्सस बिल्डिंग को देख रहा था। इधर जिया ऑफिस आ रही थी और तभी एक शख्स चूहे ने उसे पीछे से देखा। फिर वो उन दूसरे लोगों के साथ नीचे सर्वेलेंस रूम में चला गया जहां उसने कैमरास को हैक किया और फिर बाकियों ने वहां पूरी जगह पर आईडी बम फिट कर दिया। ऊपर सेंट्रल रूम में बात करते दौरान ची ने कहा कि जिया को उसके पति के साथ अलग हुए अभी 4 साल हो गया और अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी और को देखनी चाहिए। इसके साथ ही ची ने दादाओं को देने के लिए जिया को एक रेनबो रेंजर घड़ी दी और कहा कि जितना हो सके अपने बेटे के साथ वक्त बिताओ। इधर लैब में जियांग ने सबको ये जानकारी दी कि लास्ट ट्रांसमिशन के दौरान एक चिंपांजी का एसआर सेल्स जो ब्रेन में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है वो सडनली बदल गया। साथ ही उसका डीएनए भी अनस्टेबल है, जिस वजह से वो चिंपांजी बहुत ही एग्रेसिव बिहेव कर रहा है। ये जान जिया ने कहा कि उन्हें फिर से सब कुछ चेक करना होगा और फिर सभी काम पे लग गया। काम के दौरान ही जब जिया दादाओं से बात कर रही थी तभी अचानक किसी ने दादाओं को पकड़ लिया। इसे देख जिया फौरन घर के लिए निकल गई, पर ब्रिज के ऊपर 2 गाड़ी ने उसे ट्रैप करके ट्रक के अंदर डाल दिया। उसके अंदर सुईहू था जो जिया को उसके बेटे के बदले नेक्सस से उनके डाटा मॉडल को लाने के लिए कहा, पर जिया ने कही कि वो नहीं ला सकती क्योंकि वो डाटा एनक्रिप्टेड है और उसे निकालने के लिए डायरेक्टर ची, जियांग और उसकी खुद की रेटिना का स्कैन चाहिए होगा। ये नामुमकिन है। ये सुन सुई ने डाडा के गले में एक बॉम्ब इम्प्लांट कर दिया और कहा कि उसके पास 1 घंटा है। अगर उसने डाटा नहीं लाया तो उसका बेटा मारा जाएगा। कोई और चारा ना देख जिया वापस नेक्सस गई और जाते जाते उसने जियांग को कॉल किया जो इस वक्त लैब में था। जिया फौरन उसके पास जाने लगी, पर उससे पहले ही चुईहू ने उसे मार डाला। जिया जब वहां पहुंची तो देखा कि जियांग की एक आंख निकाल लिया गया है। तभी सुई ने फोन किया और कहा कि वो बस इतना ही मदद कर सकता था और इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। जिया भी सीधा ची के पास गई और कहने लगी कि उसे डाटा को फिर से चेक करना है उस एसआर सेल के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इस पर जी ने अपना आइरिस स्कैन दिया और जाते जाते उसके पूछने पर कि जियांग कहाँ है, जिया ने कही कि वो अभी आता ही होगा।
ची के जाते ही उसने स्कैन दी और फिर अंदर जाकर सभी डाटा को डाउनलोड करने लगी। तब इधर लैब में हुआंग आ गई, जहां एक लॉकर के अंदर से उसे जियांग की लाश मिला। फौरन ही सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा और बिल्डिंग को सील कर दिया गया। लाश की जांच करने पर वहां से उन्हें जिया की फिंगरप्रिंट मिला। जानकारी पूरे बिल्डिंग में दे दी गई, जिसे देख डाजोंग जो सेंट्रल रूम में ही था जाकर जिया को रोकने लगा, पर सारी बातें जानने के बाद वो जिया से कन्विंस हो गया। तभी वहां गार्ड भी आ पहुंचा, जिस पर डा ने उनका ध्यान भटकाया और जिया उन्हें चकमा देकर निकल गई। वो छत से होकर सीधा गार्बेज कलेक्टर में कूद गई और तेजी से नीचे जाने लगी, पर तभी उसके हाथ से वो मॉड्यूल छूट गया जो जाकर उस टनल के पास रुका। तभी एक और बैग आकर जिया से टकराया, जिसके चलते वो मरते मरते बची। मॉड्यूल गिरने ही वाला था, पर जिया ने उसे पकड़ लिया। अभी वो सीधा सुई के पास चली गई और उसे वो मॉड्यूल दे दी। डाटा को चेक करने के बाद सुई ने डाडा को छोड़ने को कहा। जिया से गले लगा रही थी, पर तभी उसकी नज़र उस बॉम्ब पर पड़ी और सुई से उसे निकालने को कहा। इस पर सुई ने एक बटन दबा दिया और उसके बटन दबाते ही नेक्सस में भारी विस्फोट हो गया। आवेश में आकर जिया ने उस पर चिल्ला दिया, जिस पर सुई का दिमाग गर्म हो गया और उसने उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जिया के आंखों के सामने ही उसका नन्हा सा बेटा मारा गया। चंद पलों में उसने अपना सब कुछ खो दिया। वो कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद वो लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगा। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर तभी सुई ने कहा कि उसके पास अभी भी एक मौका है। अभी भी वो अपने बेटे को बचा सकता है। उसे बस उसके एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना होगा और फिर वो पास्ट में जाकर उसे बचा सकती है। इस पर जिया ने हामी भरी और कहा कि वो सही है, और फिर मौका मिलते ही उसने स्टीयरिंग घुमा दी, जिसके चलते कार क्रैश हो गया, पर होपफुली जिया बच गई। अभी वो सीधा नेक्सस चली गई, जहां हर तरफ बस अफरा तफरी मची हुई थी। उन सब से बचते बचाते वो लिफ्ट से होकर सीधा सेंट्रल रूम में चली गई। वहां डाजोंग के समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानी और वर्म होल को एक्टिवेट करके ट्रांसमीटर के अंदर चली गई। ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। वो सीधा उस होल से होकर नीचे गिरने लगी और फिर कुछ ही पलों में वो वर्म होल के अंदर थी। वहाँ बिल्कुल थैनोस के फिंगर स्नैप की तरह ही वो धूल में बदल गई और फिर सब कुछ रिवर्स होकर 1 घंटा 50 मिनट पहले जब द एनालिसिस कर रहा था ट्रांसमीटर के अंदर वो फिर से फिजिकल फॉर्म में आ गई। उसकी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल रही। अभी कपड़ा पहनने के बाद उसने दा को सब कुछ बताया और फिर कॉल करके जियांग को लैब से फौरन निकलने को कहा, पर उसके फोन रखते ही चुईहू ने उसे मार डाला। जिया भी लिफ्ट से होकर लैब में चली गई, जहां उसने चूहे को नीचे आते देखा। ये देख उसने वहां से क्लोरोफॉर्म लिया और जब अभी का जिया 2 भागते हुए जियांग के पास गई तो जिया ने उसे बेहोश कर दी। उसके पास से फोन और उस गिफ्ट को लेकर जिया ने डा को कॉल किया और कहा कि वो इस दुनिया की जिया को बेहोश करके उसके पास भेज रही है ताकि वो उसे छिपा दे। ये देख डा ने चैन को डिस्टर्ब किया और फिर उसे गाना सुनने देकर वो जाकर जिया को कबर्ड में छुपा दिया। जिया भी पहले की तरह ही ची के पास गई और फिर डाटा को डाउनलोड करने लगी, पर इस बार उसने जानबूझकर उसमें कुछ गड़बड़ी कर दी। इधर अभी चैन लैब में आकर उस लॉकर को खोलने लगी, पर वो उसे खोल नहीं पाई। जिया आराम से वहां से निकल आई। वो अभी सुई के पास गई, पर इस बार वो मॉडल को देने के बदले सीधा पानी के पास गई और फिर सुई को धमकी दी कि उसके बेटे को छोड़ दो और साथ ही उस बम को भी निकाल दो, नहीं तो वो डाटा को डिस्ट्रॉय कर देगी। सुई मजबूर हो गया और बम को निकाल दिया। अभी जिया ने दादा को गाड़ी में बैठने को कहा और फिर मॉड्यूल को टारगेट करते हुए वो भी जाकर गाड़ी में बैठी और वहां से भागने लगी। इधर डाटा को स्कैन करने पर सुई को पता चला कि वो मॉड्यूल तो बिल्कुल खाली है। ये देख वो लोग फौरन जिया के पीछे लग गया। जिया जैसे तैसे तो डेक से भाग निकली, पर आखिरकार ब्रिज के पास सुई ने उसे घेर ही लिया और फिर उसके आंखों के सामने ही फिर से डाडा को मार डाला। मजबूरन जिया को फिर से ट्रेवल करनी पड़ी। अब क्योंकि वो इस बार पहले से थोड़ी लेट हो गई थी, तो उससे पहले ही पिछली वाली जिया 2 डा से मिलने के बाद मॉड्यूल लेने चली गई। इस वक्त 3 जिया थी। पहली वाली जिया 1, पिछली वाली जिया 2 और इस यूनिवर्स की जिया 3। जब कुछ ही देर में जिया 1 आई तो उसे देख डाव से समझाने लगा कि वो बार बार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पर जिया उससे बिल्कुल ही एग्रेसिव बिहेव करने लगी। इसे देख डा ने कहा कि तुम बदल रही हो, पर जिया ने उसकी एक ना सुनी और उस पर चिल्लाकर वहां से चली गई। इधर पिछली बार की ही तरह जिया 2 सुई को चकमा देकर भाग रही थी, पर तभी सुई ने उसे घेर लिया। सुई गोली चलाने ही वाला था, पर तभी जिया 1 आ गई और सीधा सुई की गाड़ी को टक्कर मार दी। वो बेहोश हो गई। मौका देखकर जिया 2 डाडा को लेकर भागने लगी। सुई भी उसके पीछे भागा, पर कुछ ही देर में वो दोनों सुई की आंखों से ओझल हो गया। इस पर सुई ने अपनी घड़ी देखी और सीधा उस पुराने बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। इधर ये दोनों भी उसी बिल्डिंग पर था, जहां दादा को घबराते देख जिया ने उसे वो गिफ्ट दे दी। तभी सुई भी वहां पहुंच गया, जिसे देख जिया हैरान हो गई कि आखिर उसे कैसे पता चला।
पर तभी दादा ने कहा कि वो गिफ्ट फेक है। इस पर जिया को शक हुआ और उसे तोड़ने पर उसे उसके अंदर से एक ट्रैकर मिला। वो समझ गई कि इन सब के पीछे डायरेक्टर ची का हाथ है। इधर लैब में जब इस दुनिया की जिया ट्री होश में आई तो दा ने ची के सामने ही उसे सब कुछ बता दिया कि फ्यूचर की जिया आकर दादा को बचाने गई है। ये सुन ची जिया को लेकर डाटा को कॉपी करने चला गया। वहीं इधर घड़ी को ट्रैक करके सुई उस रूम में आ गया। जिया ने चालाकी से उसे ट्रैप किया और फिर वहां से भाग के जाकर एक लॉकर में छुप गई। पर आखिरकार सुई ने उसे ढूंढ ही लिया और उसे मारने ही वाला था, पर तभी जियावान आ गई। तभी सुई को एक कॉल आया और वो जियावान को चकमा देकर वहां से भाग गया। अभी जियावान ची की सच्चाई जानकर सीधा नेक्सस जाने लगी और वहीं जिया2 डाडा को लेकर हॉस्पिटल चली गई। वहीं पर उसने डा को कॉल किया और सच्चाई जानने के बाद वो ची को रोकने चला गया, पर ची ने उसे गोली मार दिया जिस पर वो घायल हो गया। सच्चाई जानकर जिया पूछने लगी कि आखिर वो क्यों उसके खुद का ही इन्वेंट चोरी करवाना चाहता है। ची कहने लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रोजेक्ट के लिए लगा दिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटा भी उसे छोड़कर चला गया। पर अब नेक्सस उसे उस प्रोजेक्ट से हटाने वाला था। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत को छीनकर जिया को डायरेक्टर बनाने वाला था। इसीलिए जब सुई उसके पास आया तो वो राजी हो गया कि वो उसे डाटा हासिल करने में मदद करेगा, पर इसके बदले उसे नेक्सस बिल्डिंग को मिटा देना होगा और साथ ही जिया को भी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट उसे या फिर जिया को मिलती। पर वो ये श्योर करना चाहता था कि ये उसे मिले। जिया को मारने ही वाला था, पर तभी सुई आकर उसे रोक लिया और फिर उसे मार डाला। तभी जियावान भी आ गई और उनके हाथापाई के बीच जियावान ने सुई के दिल में छुरा घोंप दिया। जिया3 सुई से पूछने लगी कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। इस पर सुई कहने लगा कि 6 महीने पहले उसकी पत्नी और बेटी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। सुई पास में जाकर उन्हें बचाना चाहता था, इसलिए वो आईपीटी के ह्यूमन ट्रायल में शामिल हो गया। पर जब आईपीटी तबाह हो गया तो वहाँ के डायरेक्टर ने उसके सामने एक डील रखा कि अगर वो नेक्सस से उनका डाटा ला देगा तो वो लोग उन्हें वहीं पर भेजेगा जहाँ वो जाना चाहता है। इधर हॉस्पिटल में साइन करते दौरान जिया की नज़र उसके हाथ पर पड़े ब्लैक स्पॉट्स पर पड़ा और उसे वो बात याद आई जो जियांग ने उसे लैब में कहा था। इधर सुई ने यह भी बताया कि आईपीटी लैब इसीलिए तबाह हुआ क्योंकि वहां फ्यूचर से आए मल्टीपल क्लोन्स एक दूसरे को ही मारने लगा और जल्द ही वो तीनों भी यही करेगा। उसके इतना कहते ही जियावान ने उसे मार दिया। फिर उसने जिया3 पर बंदूक तान दी। ये देख जिया3 उसे धक्का देकर भागने लगी, पर कुछ ही देर में वो फिर से जियावान के चपेट में आ गई। जियावान कहने लगी कि दाव पर सिर्फ उसका हक है क्योंकि वही सबसे पहली और सबसे आखिरी भी है। पर तभी जिया2 आ गई और उसे रोकने लगी कि अगर उसने जिया3 को मार दिया तो दाव के पास कोई नहीं रहेगा। वो दोनों इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं था। वहाँ आईपीटी में भी यही हुआ। वो जो उन्हें पार्किंग लॉट में इंसान मिला था वो भी आईपीटी का ही एक टेस्ट सब्जेक्ट था जो आखिर में अपने आप ही मारा गया। ये सब सुन जिया अपना आपा खोने लगी, पर उससे पहले ही जिया2 ने उसे मार दिया। फिर उसने जिया3 को वहां से जाने को कहा। जिया3 डा को लेकर चली गई। अभी जिया2 ट्रांसमीटर के अंदर चली गई जहां उसे डाउडा का कॉल आया। आखिरी बार अपने बेटे से बात करने के बाद जिया नीचे कूद गई। वहां उसने अपने बेटे के साथ बिताए उन लम्हों को याद किया और फिर उसके धूल बनने के साथ ही आग से सब कुछ तबाह हो गया। इधर जिया3 हॉस्पिटल जाकर अपने बेटे से मिली और उसे गले लगाने के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो गया। सो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।